हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया एंड आज के वीडियो में हम सीखेंगे दैट इज स्ट्रिंग वॉफर एंड द सेकंड क्लास दैट इज नोन एज स्ट्रिंग विल्डर. These are the two classes and these two classes are used to deal with strings once again. हमने स्टडी किया था कि हमारे पास एक स्ट्रिंग क्लास भी होती है और आज हम स्टडी करने वाले हैं हमारे पास एक स्ट्रिंग वॉफर क्लास होती है और स्ट्रिंग विल्डर क्लास होती है इन जावा. इनमें हमें सबसे पहले ये डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग क्लास है तो हमें स्ट्रिंग वॉफर क्लास या स्ट्रिंग विल्डर क्लास की क्यों जरूरत पड़ेगी. सो हमारे पास जावा में एक टेक्निक आ सकती है, ये एक वर्ड है हमारे पास दैट इज म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल. स्ट्रिंग को कहा गया दैट इज इम्यूटेबल. इम्यूटेबल मीन्स जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, जिसको बदला नहीं जा सकता. सो जावा में ये जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते आप. मीन्स अगर हम ये कहना चाहें तो जो जावा की स्ट्रिंग्स हैं उनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, उनमें जो वैल्यूज हैं वही रहेंगी और बाद में आप उनमें वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते हैं. सो उनको इम्यूटेबल कहते हैं. सो जावा ने आपको फिर स्ट्रिंग्स को अगर आपने मॉडिफाई करना, उसमें कुछ चेंजेस करनी है तो जावा ने आपको सेपरेट क्लासेस दी हैं. फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग वॉफर एंड स्ट्रिंग विल्डर. अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाता है कि वाई जावा हैज गिवन यू टू क्लासेस फॉर द सेम पर्पस. वन इज स्ट्रिंग वॉफर एंड स्ट्रिंग विल्डर. सो एक जावा में हमारे पास आगे फीचर आएगा दैट इज मल्टी थ्रेडिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन. सो आप ये लेके चलें कि जो हमारे पास स्ट्रिंग वॉफर है दिस इज एक्चुअली आपकी सिंक्रोनाइज्ड है. ये सिंक्रोनाइज्ड हम थोड़ा लेटर ऑन बाद में ये डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो डिफरेंस है दैट इज व्हाट कि स्ट्रिंग वॉफर जो सिंक्रोनाइज्ड है और स्ट्रिंग विल्डर जो है दैट इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड. सो अब हम इनमें से एक को सबसे पहले डिस्कस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं तो स्ट्रिंग वॉफर को डिस्कस कर लें या स्ट्रिंग विल्डर को डिस्कस कर सकते हैं. इनमें हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है. तो स्ट्रिंग वॉफर आ जाएगा. एसवी हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग वॉफर एंड कंप्यू हेल्प. ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया. और अगर आप स्ट्रिंग विल्डर का ऑब्जेक्ट चाहते हैं सो हम एसवी बना सकते हैं और इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग विल्डर एंड देन कंप्यू हेल्प. अब दोनों में से हम एक को यूज कर सकते हैं, बाकी इसमें जो प्राइमरी डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है. हम सपोज इसको कमेंट बना देते हैं और हम स्ट्रिंग विल्डर को यूज करते हैं. अगर आप चाहते हैं तो यहां अब हम ऑब्जेक्ट इसका एसवी बना सकते हैं और इसको हम आउटपुट या प्रिंट करके देख लेते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है. शिफ्ट F6 आप देखेंगे आपकी स्ट्रिंग की आउटपुट आ गई कंप्यू हेल्प. सो ये आप देखें तो एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की तरह ही बिहेव कर रहा है, लेकिन अब इसमें डिफरेंसेस क्या आने वाले हैं. सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ फंक्शंस. फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर लेके चल सकते हैं एसबी डॉट. सबसे पहला फंक्शन हम डिस्कस करेंगे दैट इज अपेंड. आप अपेंड लेके चलें और अपेंड के अंदर आप क्या चाहते हैं, जैसे मैंने कंप्यू हेल्प लिखा है आप यहां कुछ और लिख सकते हैं, मेक्स इजी. जावा. अब आप यहां पर इसको आपने क्या किया, इसका एक फंक्शन यूज किया एंड दैट इज नोन एज द अपेंड फंक्शन. और उसको अगर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं सो देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड आप लिख लें नाउ स्ट्रिंग इज. एंड इसमें आप दे सकते हैं नाउ स्ट्रिंग इज दैट इज एसबी. और अगर आप आउटपुट देखना चाहते हैं तो इसकी आउटपुट आप देख सकते हैं कंप्यू हेल्प मेक्स इजी जावा. अब हम क्या कह सकते हैं कि यहां पर हमने क्या किया है कि एक फंक्शन अपेंड फंक्शन कॉल किया और उसमें हमने लिखा मेक्स इजी जावा. तो ये क्या करेगा कि जो आपकी एसवी स्ट्रिंग है जिसमें कंप्यू हेल्प ऑलरेडी पड़ा है उसमें अपेंड कर देगा. अपेंड मींस कि ये आपकी जो स्ट्रिंग आपने यहां दी है उसको एट द एंड ऑफ द एसवी ऐड कर देगा. अपेंड मींस टू ऐड एट द एंड.
अगर आप स्पेस चाहते हैं तो यहाँ हम स्टार्टिंग में स्पेस भी दे सकते हैं और फिर आपका स्पेस भी वहाँ इंक्लूड हो जाएगा। सो ये हमने अपनी जो स्ट्रिंग थी, कंप्यू हेल्प जो स्ट्रिंग है, उसको हमने अपेंड कर दिया है और उसके बाद हमने उसमें ऐड किया, दैट इज मेक्स इजी जावा। सो अब हमारी जो स्ट्रिंग बन चुकी है वो कंप्लीट स्ट्रिंग बन चुकी है, कंप्यू हेल्प मेक्स इजी जावा। इसके बाद हमारे पास और भी कुछ फंक्शंस हैं। अगर हम चाहते हैं तो हम इसको कमेंट भी बना सकते हैं। आप इसे कमेंट बना दें। और नेक्स्ट हम एक और फंक्शन यूज करना चाहते हैं, सपोज कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और हम यहां कोई और फंक्शन डिस्कस करना चाहते हैं, एसवी डॉट, और अपेंड के बाद हम नेक्स्ट आगे फंक्शन यूज कर सकते हैं, दैट इज सपोज इंसर्ट। हमारे पास इंसर्ट है। इंसर्ट में आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि एक तो इंसर्ट फंक्शन होता है जिसमें आप एक स्ट्रिंग इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप स्ट्रिंग कहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैंने यहां लिखा 5, ठीक है 5, और नेक्स्ट मुझे देना पड़ेगा दैट इज कि क्या स्ट्रिंग आप एंटर करना चाहते हैं। तो आप यहां एंटर करना चाहते हैं टेस्ट। सो अब आप नोटिस करेंगे कि अगर आपने यहां इंसर्ट यूज किया है तो वो 5th जो आपका इंडेक्स होगा आपके करेक्ट स्ट्रिंग में, वहां से एक टेस्ट स्ट्रिंग उसमें इंसर्ट कर देगा। आप उसकी आउटपुट देख सकते हैं। नाउ स्ट्रिंग इज, एंड देन आप यहां एसबी शिफ्ट F6 और आप आउटपुट देखें। हम यहां देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ गया, कंप्यू टेस्ट हेल्प, राइट। तो अब कंप्यू टेस्ट हेल्प, इसका मतलब है कि हमारे पास यहां इसने कंप्यू के बाद इसने टेस्ट को बीच में इंसर्ट किया है। तो यहां आप लेके चलें 1 2 3 4 5 के बाद उसने टेस्ट जो है बीच में इंसर्ट कर दिया और आगे आपके पास हेल्प आ गया। अगर आप चाहते हैं कि स्पेसेस भी आने चाहिए तो आप यहां पर स्पेस डाल दें और एक इसके बाद भी स्पेस डाल दें, तो ये भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। आप यहां देखिए कंप्यू एंड देन टेस्ट एंड देन हेल्प। सो इस तरह से हम इसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास और भी कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कई बार अगर हम कहें यहां तो आपको डिलीट भी करना पड़ सकता है। आप इसे डिलीट कर सकते हैं। सपोज एसवी डॉट, हमारे पास एक डिलीट फंक्शन है, डिलीट कैर एट भी है और डिलीट भी है। अगर आप डिलीट यूज करना चाहते हैं तो आपने स्टार्टिंग पॉइंट देना है। जैसे सपोज आप 5 देते हैं और 5 के बाद आपने जो नेक्स्ट बताना है दैट इज द एंड। कहां से डिलीट करना है, दैट इज 5 से, और कहां तक डिलीट करना है, लेट्स सपोज जैसे हमारे पास है 5 से शुरू करे तो कंप्यू यू के बाद आ जाएगा। लेकिन हमें डिलीट क्या करना है, जैसे अगर हम इसको भी रहने देते हैं तो उसमें बीच में स्पेस और टेस्ट है, तो 5 6 7 8 9 10 अगर हम लेके चलें तो चलो हम यहां 10 दे देते हैं। अब आपने नोटिस करना है कि ये करेगा क्या, राइट। सो अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और उसमें आप दे सकते हैं नाउ स्ट्रिंग इज प्लस एसबी। आप इसे प्रिंट करके देखें। आप देखें कंप्यूट टेस्ट हेल्प था हमारे पास। अब हमारे पास क्या हुआ है कि हमने टेस्ट को रिमूव किया, टेस्ट को डिलीट किया। अब हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो कंप्यू स्पेस हेल्प है, क्योंकि हमने उसे बताया कि आप डिलीट करो, 5th कैरेक्टर से डिलीट करो और 10th कैरेक्टर तक डिलीट करो। सो जहां 10th कैरेक्टर होगा, अगर आप यहां स्ट्रिंग में देखें हमारे पास स्ट्रिंग बन चुकी है। इसको इंप्लीमेंट करने के बाद कंप्यू स्पेस टेस्ट स्पेस हेल्प, तो उसमें से उसने क्या किया कि कंप्यू मींस 5th कैरेक्टर से डिलीट करना शुरू किया और 5th से शुरू करके 10th कैरेक्टर तक डिलीट करेगा। तो 10th कैरेक्टर तक हमारा ये टेस्ट आ जाता है। अगर आप ये स्पेस भी उड़ाना चाहते हैं तो आपको यहां पर 11 देना पड़ेगा, और आप इसे फिर एग्जीक्यूट करके देखें
ये आपके पास CompuHelp द्वारा वही स्ट्रिंग आ गई। सो इस तरह से हम इसमें डिलीट भी यूज कर सकते हैं। अब आप इसको कमेंट बनाना चाहते हैं, कमेंट बना सकते हैं। हमारे पास कई बार अगर हमने कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर डिलीट करना है तो आप वो कैरेक्टर भी डिलीट कर सकते हैं। सो हम एक और फंक्शन कॉल कर लेते हैं, Ctrl+V, और आप यहां पर एक कैरेक्टर डिलीट करना चाहते हैं तो हमारे पास एक फंक्शन था, दैट इज svdeleteChar@, और ये बहुत इजी है। आपने इसमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का इंडेक्स देना है। फॉर एग्जांपल आप 5 दे देते हैं तो आपका ये जो भी कैरेक्टर 5th इंडेक्स पे होगा उसको डिलीट करेगा, और उसके बाद आप स्ट्रिंग की आउटपुट दे सकते हैं। F6 COMPUH जो है आपका डिलीट हो गया, 1 2 3 4 5, और अगर आप देखें यहाँ तो ये 0 से काउंटिंग शुरू कर रहा है। सो आप PU एंड H आपका डिलीट हो गया। तो इस तरह से ये एक कैरेक्टर भी डिलीट कर सकता है। कई बार हमारे पास और भी कुछ फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यूज करना चाहें SB.replace, हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है। रिप्लेस में आपने एक स्टार्टिंग पॉइंट बताना है उसको और एक एंडिंग पॉइंट बताना है। आप कहां से स्ट्रिंग को रिप्लेस करना चाहते हैं, लेट्स सपोज स्टार्टिंग पॉइंट 5, एंडिंग पॉइंट आप दे दें लेट्स सपोज 8, और नेक्स्ट आप जो स्ट्रिंग देना चाहते हैं वो आप स्ट्रिंग दे सकते हैं। आप कोई भी एक स्ट्रिंग दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहां देनी है न्यू स्ट्रिंग, और आप यहां सेमीकोलन दे सकते हैं। उसके बाद system.out.println, एंड अब आप बता सकते हैं उसे कि नाउ स्ट्रिंग इज, और आप इसमें S भी ऐड कर दें। सो अब आप Ctrl S भी कर सकते हैं और Shift+F6। सो आप देखेंगे आपकी जो स्ट्रिंग है जो CompuHelp था उसमें COMPU और उसके बाद न्यू स्ट्रिंग बीच में ऐड हो गई, और P जो है वो 9th लोकेशन वाला था तो वो आपका रह गया। सो इस तरह से हमारे पास कुछ जो है दैट इज रिप्लेस भी यूज की गई है। हमारे पास कुछ और फंक्शंस भी हो सकते हैं इसमें अगर हम यूज करना चाहें। सो ये था कि हम कैसे अपनी स्ट्रिंग बिल्डर क्लास को यूज कर सकते हैं। सेम फंक्शंस, सेम मेथड्स हमारे पास स्ट्रिंग बफर में भी हैं जिनको ट्राई किया जा सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।